नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव बीएसपी अकेले ही लड़ेगी, किसी भी गठबंधन में बीएसपी शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी पूरी ताकत और दम के साथ चुनावी रण में उतरेगी। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन से बीएसपी को कोई फायदा नहीं होने वाला। तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बड़ा ऐलान। बहन जी मायावती ने साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बसपा, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। और इतना ही नहीं, सभी कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से सावधान रहने को भी कहा है। और उन्होंने कहा कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं अखिलेश यादव, पूरे दम के साथ चुनाव लड़ेगी बसपा, गठबंधन से बीएसपी को फायदा नहीं होगा, ये कहा बहन जी मायावती ने। गठबंधन को मायावती का बड़ा झटका। बीते दिनों खबरें आ रही थी कि आईएनडीआईए गठबंधन चाहता था कि मायावती उनके साथ आ जाए। कांग्रेस ने इसकी कोशिशें भी की, इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं भी उड़ी, लेकिन अब उस पर विराम लगा दिया है बहन जी ने और ये साफ कर दिया है कि बसपा जो है वो अकेले चुनाव लड़ेगी, उसे गठबंधन से कोई फायदा नहीं है। अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती ने यह बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि अकेले ही चुनाव लड़ेगी 2024 का बसपा, पूरे दम के साथ चुनाव लड़ेगी बीएसपी। गठबंधन को झटका मायावती का। उन्होंने कहा कि गठबंधन से बसपा को कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। मायावती का समाजवादी पार्टी पर बहुत बड़ा फैसला। उन्होंने कहा अखिलेश ने गिरगिट की तरह रंग बदला, बीएसपी कार्यकर्ताओं को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा सोची समझी रणनीति के तहत गुमराह किया गया। मायावती ने आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन में शामिल होने के मसले पर अखिलेश ने जानबूझकर ऐसा किया। तो मायावती ने यह बड़ा आरोप लगाया समाजवादी पार्टी पर और कहा कि अखिलेश यादव ने गिरगिट की तरह रंग बदला है, बीएसपी कार्यकर्ताओं को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा सोची समझी रणनीति से गुमराह किया गया। इंडिया गठबंधन, विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। तो मायावती का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला और कहा कि अखिलेश ने गिरगिट की तरह रंग बदला, बसपा कार्यकर्ताओं को गुमराह किया, गठबंधन में शामिल होने के मसले पर अखिलेश ने जानबूझकर ऐसा किया। इतना ही नहीं, अपने तमाम कार्यकर्ताओं को मायावती ने नसीहत दी है कि वो समाजवादी पार्टी से सावधान रहें। एक बार फिर सुनवाते हैं क्या कहा बहन जी मायावती ने। इंडिया गठबंधन, विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। तो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाजवादी पार्टी पर बहुत बड़ा हमला बोला, बसपा कार्यकर्ताओं को गुमराह करने का आरोप लगाया, सोची समझी रणनीति से गुमराह करने का आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाया और यह भी स्पष्ट कर दिया कि बसपा 2024 में अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उनका कहना है कि गठबंधन से पार्टी को कोई लाभ नहीं है, इसलिए बसपा गठबंधन नहीं करेगी। और साथ ही सपा पर बड़ा हमला बहन जी ने बोला और कहा कि अखिलेश ने गिरगिट की तरह रंग बदला है, गठबंधन में शामिल होने के मसले पर अखिलेश ने जानबूझकर ऐसा किया है।
सीधे लिए चलते हैं, आपको हमारे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दो बड़ी बातें, एक तो ये स्पष्ट कर दिया कि 24 के चुनाव में हमेशा की तरह जो है वो बसपा अकेले ही मैदान में उतरेगी, और दूसरा अब तक का बड़ा हमला समाजवादी पार्टी पर बोला, खासतौर पर अखिलेश यादव पर। देखिए, बिल्कुल बहन जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहीं ना कहीं हम धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कहेंगे क्योंकि कोई ऐसा विषय नहीं था जिस पर उन्होंने अपनी राय नहीं रखी। खासतौर से 2024 के चुनाव को लेकर के उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि वो इस बार इलेक्शन में अकेले जाने वाली हैं, यानी कि 2024 के चुनाव में वो किसी को साथ नहीं लेंगे। यही नहीं, अपनी बात को बेहद तार्किकता से रखते हुए बहन जी ने कहा कि हमारा कम से कम 5 से 6 बार गठबंधन का इतिहास रहा है, हर बार हमारा वोट शिफ्ट जरूर हो जाता है, लेकिन हमको उसका सियासी फायदा नहीं मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से कई सारे क्या सराहिया की जा रही थी कि वो इंडिया गठबंधन की पार्ट हो सकती है, साथ ही वो इंडिया गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ सकती है, तो उन तमाम चीजों को उन्होंने न सिर्फ ना बोला बल्कि बेहद तल्ख अंदाज में उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर हमले किए और कई सारे ऐसे शब्द कहे जो कि राजनीतिक तौर से उस डिक्शनरी में शब्द आते नहीं है। लेकिन मायावती का ये रूप देख करके साफ तौर से कहा जा सकता है कि 2019 में जो एक कोलेशन हुआ था दोनों लोगों के बीच में, उस कोलेशन पे लगभग विराम लग चुका है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो कांग्रेस के साथ भी जाना पसंद नहीं करेंगी और साथ में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी साथ में निशाना साधा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक सवाल था इंपॉर्टेंट कि क्या उसका पार्ट बनेंगी, वहां पर जाएंगी। उन्हें बहुत साफ गोई से कहा कि उनको इसका इनविटेशन मिला है, लेकिन वो फिलहाल प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जा रही हैं क्योंकि वो पार्टी के कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। लेकिन आने वाले दिनों में वो इस संबंध में अपना विचार फिर प्रकट करेंगी कि आखिर उनको प्राण प्रतिष्ठा या फिर मंदिर दर्शन के लिए वो जाएंगी कि नहीं जाएंगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी इस बात का भी जो है कहीं ना कहीं सम्मान रखती है। बिल्कुल, सभी विषयों पर आज बसपा और अपना स्टैंड स्पष्ट किया है बहन जी मायावती ने। आप नजर बनाए रखिए, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। कांग्रेस ने मायावती के अकेले चुनावी मैदान में उतरने के फैसले पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि बेहतर होता बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी दल चुनाव से पहले ही एकजुट हो जाते। फिर भी मायावती ने जो फैसला लिया उसका स्वागत है। कांग्रेस की तरफ से बहुत ही संभली हुई प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस ने बहन जी के इस फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन साथ ही ये कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सब लोग एकजुट हो जाते तो अच्छा रहता। पार्टी नेता प्रमोद तिवारी ने यह बयान दिया। आज की राजनीतिक तकाजा यही है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको सिर्फ 37.8% वोट मिला था 2019 के चुनाव में, उसके खिलाफ ये 62.2% वोट एकजुट हो जाता तो भाजपा को हम 100 सीटों पर समेट देते। जरूरत थी सब मिलकर चुनाव लड़ते। कोई बात नहीं, ये उनके अपने विचार हैं। गठबंधन के बाद जब वो आएंगी चुनाव में, जब हम सरकार गठित कर रहे होंगे, गठबंधन में उनका स्वागत होगा। तब की परिस्थितियां जैसी होंगी वैसा कदम उठाया जाएगा। लेकिन उचित तो यही होता कि इस समय 68.2% वोट को इंटैक्ट रखा जाता, एक मुश्त रखा जाता।